नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। नमस्कार, मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। बात होगी लोकतंत्र से जुड़ी हफ्ते भर की बड़ी खबरों की। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्थाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंड अप की, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर हुआ संसद टीवी का शुभारंभ। विश्व संसद के अध्यक्षों के 5वें सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हुए शामिल। लोकसभा अध्यक्ष ने किया 81वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की लोकसभा अध्यक्ष से हुई मुलाकात। केरल विधानसभा अध्यक्ष की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात। इंजीनियर्स डे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत के विकास में इंजीनियर्स के योगदान को सराहा। सबसे पहले बात संसद टीवी की। लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय होकर नए संसद टीवी की शुरुआत हो चुकी है। 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस के मौके पर भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ किया। संसदीय सौध परिसर के मुख्य कमेटी हॉल में संसद टीवी का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित हुआ। आइए आपको दिखाते हैं संसद टीवी के शुभारंभ की कुछ खास झलकियां। 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर संसद भवन एनेक्सी में आयोजित एक कार्यक्रम में संसद टीवी का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्रियों, संसदीय समितियों के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सहित कई संसद सदस्य तथा गणमान्य लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त रूप से संसद टीवी को लॉन्च किया। इस चैनल का गठन लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय करके किया गया है। संसद टीवी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के जन जन को समर्पित है, जिसका शुभारंभ आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहा है। लोकतंत्र के मंदिर हमारी संसद की श्रेष्ठ परंपराओं को बढ़ावा देता ये प्रयास अपनी पूर्ववर्ती लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय से हो रही एक नवीन शुरुआत है। संसद टीवी देश के नागरिकों तक संसदीय गतिविधियों और महत्वपूर्ण जानकारियों को प्रभावी तरीके से पहुंचाएगा। साथ ही अपने एकीकृत स्वरूप में संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करेगा। इससे जहां एक ओर गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा, वहीं दूसरी ओर खर्च में भी कमी आएगी। एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने, समान विकास और प्रत्येक नागरिक को सकारात्मक परिवर्तन का एजेंट बनने के लिए सशक्त बनाने और इस एजेंडे को पूरा करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। संसदीय लोकतंत्र और प्रबुद्ध नागरिकों के बीच महत्वपूर्ण संबंध की आवश्यकता पर बल देते हुए वेंकैया नायडू ने मीडिया से नागरिकों के विकास और सशक्तिकरण के साधन के रूप में कार्य करने का आग्रह किया। India of this millennium is looking for positive and balanced reporting. Sansad television has accordingly been conceived fully to meet the demand of growing number of viewers for a wide range of information and perspectives about the functioning of the parliament, the democratic and law-making process, laws being made from time to time, and all related issues of contemporary concern in an objective manner. Parliament is the heartbeat of our democracy, and media, the eyes and ears. We have to ensure both are in good health. I wish that this new channel will be received by the people at large, and the channel will make all out efforts
to strengthen democracy, particularly parliamentary democracy, by proper reporting and highlighting various aspects. संसद टीवी के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। ऐसे में संसद टीवी की शुरुआत बेहद प्रासंगिक है। जब लोकतंत्र की बात आती है तो भारत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे लिए लोकतंत्र सिर्फ एक संवैधानिक ढांचा नहीं है, बल्कि एक आत्मा है। यह जीवन धारा है। अपने नए अवतार में संसद टीवी सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी रहेगा और इसका अपना ऐप भी होगा। इससे हमारा संसदीय संवाद न केवल आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, बल्कि आम जन तक उसकी पहुंच भी बढ़ेगी। अपने अनुभव को साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कंटेंट इज कनेक्ट, यानी जब आपके पास बेहतर कंटेंट होगा तो लोग खुद ही आपके साथ जुड़ते जाते हैं। ये बात जितनी मीडिया पर लागू होती है, उतनी ही हमारी संसदीय व्यवस्था पर भी लागू होती है, क्योंकि संसद में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिसी भी है। साथियों, आप सब कम्युनिकेशन फील्ड के क्रिएटिव लोग हैं। आप लोग अक्सर कहते हैं कि कंटेंट इज किंग। मैं आप लोगों से अपने अनुभव की एक और बात कहना चाहता हूं। मेरा अनुभव है कि कंटेंट इज कनेक्ट, यानी जब आपके पास बेहतर कंटेंट होगा तो लोग खुद ही आपके साथ जुड़ते जाते हैं। ये बात जितनी मीडिया पर लागू होती है, उतनी ही हमारी संसदीय व्यवस्था पर भी लागू होती है। मुझे उम्मीद है संसद टीवी में जमीनी लोकतंत्र के रूप में काम करने वाली पंचायतों पर भी प्रोग्राम बनाए जाएंगे। ये प्रोग्राम्स भारत के लोकतंत्र को एक नई ऊर्जा देंगे, एक नई चेतना देंगे। साथियों, हमारी संसद, अलग अलग राजनीतिक दल, हमारी मीडिया, हमारे संस्थान, सबके अपने अलग अलग कार्यक्षेत्र हैं, लेकिन देश के संकल्पों की पूर्ति के लिए सबके प्रयास की जरूरत है, एकजुट प्रयास की जरूरत है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब अपनी अलग अलग भूमिकाओं में साझा संकल्पों को लेकर आगे बढ़ेंगे और एक नए भारत का सपना पूरा करेंगे। इस अवसर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद टीवी देश का एकमात्र चैनल होगा जिसके माध्यम से नागरिकों को ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका से परिचित कराने का कार्य होगा। संसद टीवी देश का एकमात्र ऐसा चैनल होगा जिसके माध्यम से देश के नागरिकों को ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका से परिचित कराने का कार्य भी होगा। ये चैनल हमारे जनप्रतिनिधियों के सकारात्मक और प्रेरणादायक कार्य को प्रकाश में लाएगा, जिससे अन्य जनप्रतिनिधि और आम जन प्रेरणा ले सके। हमारा प्रयास होगा कि हमारे युवा संसदीय गणतंत्र और उसकी कार्यप्रणाली के प्रति जागरूक हो, संविधान को जाने, अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत हो। हमारे युवा देश की समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली अतीत से भी परिचित हो। हमारा यह भी प्रयास होगा। संसद सत्र के दौरान दोनों सदनों की लाइव स्ट्रीमिंग सुनिश्चित करने के लिए संसद टीवी के पास अब 2 चैनल होंगे। संसद टीवी एक सेरेब्रल चैनल होगा जो देश की लोकतांत्रिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री प्रस्तुत करेगा।
फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लोकतंत्र राउंडअप में खबरों से जुड़ा सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। No force can stop the change whose time has come. An emerging global power in a fast-changing geopolitical environment. With a goal to modernize, to showcase our defenders who are always battle-ready. Watch our special presentations featuring India's defense forces and their capabilities in The Defenders, only on Sunset TV. सबका साथ हो, गंगा साफ हो, कहती है आवाज देश की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं संसद टीवी की खास पेशकश लोकतंत्र राउंडअप। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वैश्विक संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में भारत के अनुभव साझा किए। इस दौरान स्पीकर ने कहा कि महामारी के बाद वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुधारों के लिए सदस्य देशों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद अधिक न्यायसंगत और समतावादी विश्व के निर्माण के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय सुधारों पर जोर देना चाहिए। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में दुनिया भर के संसदों के अध्यक्षों का 5वां वैश्विक सम्मेलन 7 से 9 सितंबर के बीच आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में लगभग 100 संसदों के पीठासीन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। संसद अध्यक्षों के सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह शामिल हुए। कोरोना महामारी के बाद शारीरिक रूप से संसद अध्यक्षों का ये पहला सम्मेलन है। सम्मेलन के पहले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोविड-19 महामारी से उपजी चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्व स्तर पर की गई कार्रवाई और जनता की सहायता करने में बहुपक्षवादी कार्यनीति की सफलता विषय पर आम चर्चा में हिस्सा लिया। लोकसभा अध्यक्ष ने महामारी के बाद वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुधार के लिए सदस्य देशों के बीच समन्वय और सहयोग के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। कोविड के अनुभव ने हमें सिखाया है कि कोई भी राष्ट्र चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस चुनौती का अकेला समाधान नहीं कर सकता। हमें एक दूसरे से सीखना होगा, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में एक दूसरे को मार्गदर्शन भी करना होगा। इस समस्या ने वैश्विक अंतर्निर्भरता के प्रति जागरूक किया है तथा बहुपक्षवाद पर आधारित विकास नीति और परस्पर सहयोग का रास्ता दिखाया है। भारत सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। बहुपक्षवाद हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है। इसलिए इस महामारी की शुरुआत से ही भारत इस लड़ाई में अपने सभी अनुभवों, विशेषताओं और संसाधनों का वैश्विक समुदाय के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार ने
दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को पुनः व्यवस्थित करने तथा बेरोजगारी दूर करने के लिए आर्थिक राहत पैकेज भी दिया है। महामारी के अनुभव से पता चलता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को अधिक व्यापक और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। साथ ही रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने तथा वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए सभी देशों को साथ में मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर संसदीय संघ जिनेवा और ऑस्ट्रिया की संसद ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से किया। ये सम्मेलन प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। पहला सम्मेलन वर्ष 2000 में यूएन के मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। पिछला सम्मेलन 2015 में यूएसए के ही न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को वर्ष 2020 में आयोजित किया जाना था, पर कोविड वैश्विक महामारी के कारण इसे आयोजित नहीं किया जा सका। वैश्विक संसद अध्यक्षों के 5वें सम्मेलन के दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं और बेटियों के प्रति भेदभाव करने वाले कानूनों को निरस्त करना ही लैंगिक समानता सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय है। इस विषय पर अपनी बात रखी। महिलाओं और बेटियों के खिलाफ भेदभाव और असमानता पैदा करने वाले कानून को समाप्त किए जाने की बात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कही। विश्व की संसदों के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन के दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि असमान और भेदभावपूर्ण कानूनों को निरस्त करने से महिलाओं के लिए न्याय संगत, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज की स्थापना होगी। भारत के संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि भारत के सभी नागरिक, चाहे पुरुष हों या महिला, कानून के समक्ष समान हैं और उन्हें कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त है। भारत ने संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के निर्वाचित निकायों में महिलाओं को 1/3 से लेकर कुछ राज्यों में 50% तक की सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। साथियों, महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के अलावा हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन के प्रावधानों के अनुसार विधान बनाने, अनेक कानूनों को निरस्त करने तथा संशोधित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है ताकि महिलाओं को समान अधिकार मिल सके। इन प्रयासों से भारत में जेंडर इक्वलिटी तथा जेंडर जस्टिस में एक नए युग की शुरुआत हुई है। साथियों, कोई भी देश अपनी आधी आबादी के पीछे छोड़कर समाज को आगे नहीं बढ़ा सकता। अतः सभी देश की संसदों और जनप्रतिनिधियों को जेंडर इक्वलिटी, जेंडर सेंसिटिव समाज के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। समय की मांग है कि हमारी संसदें और संसदगण महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और समग्र उत्थान कार्यक्रम में संसदीय कामकाज में विशेष प्राथमिकता देने का सामूहिक संकल्प करें। संसदों के अध्यक्षों का चौथा विश्व सम्मेलन वर्ष 2015 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। वर्ष 2020 में इस सम्मेलन को आंशिक रूप से वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था। वियना सम्मेलन उसी का अगला भाग है। 15 सितंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 81वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल के वर्षों में जनप्रतिनिधियों के अशोभनीय व्यवहार की बढ़ी घटनाओं पर चिंता जाहिर की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे बर्ताव से लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि धूमिल होती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 15 सितंबर को संसद भवन एनेक्सी में 81वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया।
सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, विदेशी संसदों के 8 पीठासीन अधिकारियों सहित भारत के विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि विधान मंडलों की विश्वसनीयता उनके सदस्यों की भूमिका और आचरण से जुड़ी है। इसलिए उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे विधान मंडल के अंदर और बाहर शालीनता के उच्चतम मापदंडों का पालन करें। हम वियना में विश्व के संसदों की अध्यक्षों के 5वें सम्मेलन में मिले थे। वहां हमने कुछ प्रस्ताव और संकल्प पारित किए थे और अपने विचारों और अनुभवों को साझा किया था। मेरा विचार है उन विचारों और अनुभव के माध्यम से अब हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं व प्रणालियों एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास करना होगा। हमने वैश्विक मंचों से जुड़कर संपूर्ण विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों के पोषण, संरक्षण और संवर्धन के लिए अग्रिम भूमिका निभाने का संकल्प लिया है। मुझे आशा है उन संकल्पों एवं प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की दिशा में विश्व के सभी देशों की संसदों द्वारा साझा प्रयास किए जाएंगे। ओम बिरला ने सचेत किया कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि होने के नाते सदस्य का एक प्रतिष्ठित दर्जा होता है। उन्होंने कहा, जहां सदस्यों को अपने संसदीय कर्तव्यों को निर्बाध रूप से संपन्न करने के लिए विशेषाधिकार दिए गए हैं, वहीं इन विशेषाधिकारों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष डुआर्टे पाशेको, ऑस्ट्रिया की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष वोल्फगैंग सोबोटका, गयाना की संसद के अध्यक्ष मंजूर नादिर, मालदीव के पीपल्स मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद, मंगोलिया के स्टेट ग्रेट, नामीबिया की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष प्रोफेसर पीटर कॉटजाविवी, श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अबेवर्धना, जिम्बाब्वे की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जैकब फ्रांसिस मुंडिंडा, मॉरिशस की संसद के उपाध्यक्ष नाजूर अली मोहम्मद जाहिद ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। भूटान के नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष, केन्या के संसद सदस्य और रूस के संसद सदस्य सहित अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्ति भी इस चर्चा में उपस्थित थे। आईपीयू के अध्यक्ष डुआर्टे पाशेको ने शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र समावेशी है और दुनिया के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर बधाई दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा, आइए जानते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस मुलाकात में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने पुष्कर सिंह धामी को देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए कई अच्छे सुझाव दिए। बिरला ने कहा कि देवभूमि सभी की आस्था का केंद्र है। उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों से देश को नई ऊर्जा और चेतना मिलती है। पवित्रता और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए तीर्थ स्थलों का विकास होना चाहिए। 17 सितंबर को केरल विधानसभा के अध्यक्ष एमबी राजेश ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर हुई चर्चा, आइए जानते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और केरल विधानसभा के अध्यक्ष के बीच हुई बैठक में केरल राज्य से जुड़े विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे यानी अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भारत के महान अभियंता और भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के कार्यों का उल्लेख किया और उन्हें याद किया।
भारत में हर साल 15 सितंबर अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भारत के महान अभियंता और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। भारत सरकार द्वारा साल 1968 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को अभियंता दिवस घोषित किया गया था। उसके बाद से हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर लिखा है कि देशवासियों को इंजीनियर्स दिवस की शुभकामनाएं। विश्वेश्वरैया जी ने अपनी प्रतिभा और कौशल से आधुनिक भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। उनका अनुसरण कर आज के अभियंता राष्ट्र के नव निर्माण में अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंजीनियर्स डे के मौके पर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को याद किया। स्पीकर ने ट्वीट कर लिखा है, आज इंजीनियर्स डे पर राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरों के योगदान का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि वे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और विकास के नए समाधान सुझाएं। दुनिया में विकास बहुत तेजी से हुआ, इसका श्रेय दुनिया के इंजीनियर्स को जाता है। उन्हें सम्मान देने के लिए इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। लोकतंत्र राउंडअप में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर आएंगे लोकतंत्र से जुड़ी कुछ खास खबरें। तब तक के लिए मुझे और शालिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।